लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के प्रत्याशियों के संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में खत्म हो गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के 13 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि सूची तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया गया है। माना यह जा रहा है कि आज दिल्ली में दोपहर में 8 से 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। रांची, कोडरमा, चतरा, धनबाद सीट पर सस्पेंस हालांकि अब भी बरकरार है। तो झारखंड में अब तक ना तो एनडीए ने और ना ही महागठबंधन ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में महागठबंधन जहां सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं कर सका, वहीं बीजेपी आजसू गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इधर महागठबंधन ऑल इज वेल की बात दोहरा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव की माने तो 24 मार्च को शिबू सोरेन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर न सिर्फ सीट शेयरिंग बल्कि प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा होगी चरण के हिसाब से, या हो सकता है एक ही बार घोषणा हो जाए। तो बहरहाल अगले 3-4 दिनों के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि झारखंड के लिए सारे सीटों की घोषणा हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा ना, हमारा कांग्रेस का सेटअप नहीं है जहां राजा ने कह दिया बस वही होता है। हमारे यहाँ कैंडिडेट के इंडिविजुअल मेरिट्स को देखा जाता है, उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके बाद सारी चीज़ों को जोड़कर फिर उसके बाद टिकट पे फैसला लिया जाता है बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से। तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बेस्ट निर्णय है वो लेगी। संभावनाएं हैं जिस तरह से 24 का डेट का भी हेमंत सोरेन जी ने कहा था, अनाउंसमेंट किया था। इसके पहले भी बातें हुई थी 19 तारीख को लेकर के, लेकिन बहुत जल्द मैं समझता हूं कि ये अधिकृत रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी। और हमारे साथ राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर झारखंड में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी और उसकी सहयोगी दल ने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन नामों का ऐलान होना बाकी है। और वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी सस्पेंस है। तो क्या ये माना जाए कि आज या कल में ये दोनों ही चीजें खत्म हो जाएंगी, इन दोनों ही चीजों पर से पर्दा उठ जाएगा? देखिए, ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए, चूंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आज शायद 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाए भाजपा के। कल रात बैठक हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के लोगों के साथ। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी थे और जो नाम आए थे उन पर चर्चा हो चुकी है। और अब केंद्रीय चुनाव समिति पर निर्भर करता है कि किसको वो घोषित करे और जो नाम चर्चा में आए हैं उसके हिसाब से किन पर अंतिम मुहर लगती है। तो देखिए, यह झारखंड में कुछ एक सीट तो लगभग तय हैं जहां के प्रत्याशियों के नाम तय माने जा रहे हैं। वैसे औपचारिक घोषणा इसकी बाकी है, जैसे हजारीबाग से जयंत सिन्हा के नाम के, गोड्डा से है निशिकांत दुबे। इसके अलावे आप देखें तो जमशेदपुर से विद्युत बरन महतो हैं, लोहरदगा से सुदर्शन भगत हैं। ये 4-5 नाम तो तय माने जा रहे हैं कि ये इनके, क्योंकि इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। और जो प्रदेश चुनाव समिति के पास से जो सूची गई थी उनमें से जैसे जमशेदपुर की बात करें तो विद्युत बरन महतो एकलौता नाम गया था, तो निश्चित रूप से वो अप्रूव्ड है। इसके अलावा जो हजारीबाग है, जयंत सिन्हा सबसे ज्यादा सबसे प्रबल दावेदार रहे और उनके काम का परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क माना गया। इस प्रकार से देखें तो ये 4-5 नाम जो है वो तय माने जा रहे हैं। इनकी मुहर लगनी बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी जो धनबाद, चतरा, रांची, कोडरमा के बारे में चर्चा हो रही है, पार्टी इसी जीच में फंसी हुई है। कई एक फैक्टर्स है, जैसे देखिए चुनाव में सारी बातें हो जाएं, लेकिन एक बात तो जरूर होती है कि जो कास्ट फैक्टर्स है उस क्षेत्र में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो वहां पर के मतदाताओं के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस पर जरूर ख्याल किया जाता है। इसी दृष्टिकोण से रांची और इसी दृष्टिकोण से कोडरमा हो, चाहे चतरा हो या फिर धनबाद हो, तमाम सीटों पर चर्चा हो रही है। और ये अंतिम निर्णय पार्टी की केंद्रीय समिति को लेना है, क्योंकि पार्टी के पास अपनी सर्वे रिपोर्ट भी है।
जो प्रदेश चुनाव समिति की ओर से जो सूची उपलब्ध कराई गई है जी, वो सामने है। इसके अलावे जो उनकी अपनी रिपोर्ट है, सर्वे एजेंसियों के माध्यम से जो रिपोर्ट मिली है, फूक फूक पर कर पार्टी कदम रख रही है कि ताकि उनके विनिबिलिटी वाले जो उम्मीदवार हों, चाहे वो चेहरे बदले क्यों न जाएं, वैसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो जीत सुनिश्चित करा सके। तो तमाम पहलुओं पर विचार करके पार्टी आज निर्णय लेने वाली है। हो सकता है 4 सीटों पर को होल्ड किया जाए, बाद में इसका ऐलान हो, चूंकि यहाँ चौथे, पांचवें, छठे और सातवें 4 लास्ट 4th फेजेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो इसलिए पार्टी के पास बहुत हड़बड़ी नहीं है। आज 5-7 नामों की घोषणा हो सकती है, बाकी पर बाद में इसका ऐलान किया जा सकता है। तो तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद आज ये उम्मीद की जा रही है, जैसा कि हमारे सोर्सेस ने बताया है दिल्ली में, कि आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चुनाव समिति के जो सचिव हैं वो इसका ऐलान कर सकते हैं। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। राजनीतिक सरगर्मी के बीच सीपीआई नेता भुवनेश्वर मेहता ने कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से मुलाकात की और सीपीआई के लिए हजारीबाग सीट की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भुवनेश्वर मेहता को खाली हाथ लौटना पड़ा। सुबोधकांत की माने तो झारखंड में जेएमएम 4, जेवीएम 2, आरजेडी 1 और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन मजबूत हो, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, यही बातचीत करने आए हैं सुबोध बाबू से। क्या कुछ तय हो पाया है? अरे तय तो करना है पूरे पार्टी को ना, सुबोध बाबू के अकेले नहीं तय कर सकते, लेकिन हम लोग है कि गठबंधन मजबूत हो। जी सर, अभी इनका भी यही विचार है, हमारा भी यही विचार है। सब लोग ये रिजॉल्व किया था कि एक सीट हम, अब लाचारी ये है कि जेएमएम 4 सीट लड़ रही है, जेबीएम 2 सीट लड़ रही है, लालू जी 1 सीट लड़ेंगे, तो 7 हो गया। तो अब जो भी घटाना है वो कांग्रेस के कोटे में से, उसमें हुआ कि अगर सारे लेफ्ट फ्रंट मिलके अगर तय करें तो 1 सीट हम उनको देंगे।